औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक टॉपिक को उसमें से काफ़ी सवालात किए जाते हैं, वो ये है कि अहले सुन्नत बिरादरान के साथ उनकी मस्जिद में, उनकी जमात में हम शरीक हो सकते हैं या नहीं। उनके साथ अगर हो सकते हैं शरीक, तो नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। इसमें एक लेक्चर है हमारा कि अहले सुन्नत बिरादरान के साथ रोज़ा खोलना या उनके साथ नमाज़ पढ़ना तरीक़ाकार क्या है। आज फ़कत नमाज के बारे में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, अहले सुन्नत के साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। हर शिया असना अशरी, हमारे अंदर इत्तेहाद का दर्स है, हमारे अंदर इत्तेफाक का दर्स है। हमने कभी लड़ाई झगड़े को प्रमोट नहीं किया। ये हमारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत है, मराज उज़ाम की सीरत है, उनका हुक्म है, मुसलमान भाई हैं। और अहले सुन्नत के साथ जब हम नमाज में शरीक होते हैं तो हम अपनी नमाज की नीयत करते हैं। अहले सुन्नत की जमात हो रही है, मसलन मगरिब की, इशा की, फजर की, ज़ोहर की, असर की, हम अपनी जमात की, जिस तरह मैं अभी जो है वो वापस आया हूँ कुछ अर्सा पहले हज करके, 2-3 महीने पहले, 2 महीने गुजरे हैं। तो हज में जो है हमें मक्का में, मदीना में हम अहले सुन्नत के इमाम हैं, हरम मक्की में, हरम मदनी में, और इसी तरह कहीं भी वास्ता पड़ जाता है टर्मिनल पे, कहीं भी अहले सुन्नत के साथ हम नमाज़ पढ़ते हैं। जो दुबई में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, वहाँ के मुकीम हैं, उनको नमाज़ पढ़नी पड़ती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी नीयत करें और उनके साथ नमाज मुकम्मल करें। वो कनूत नहीं पढ़ते, आप कनूत स्किप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी जो है वो हम्द भी पढ़ेंगे दिल में, दूसरी सूरा भी पढ़ेंगे, और इसी तरह अगर वो लंबी सूरा पढ़ते हैं तो आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। उनके साथ आप शरीक हूँ, नमाज पढ़ें, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, एक नमाज है जिसमें थोड़ा सा इश्काल है, वो ये है कि मगरिब अहले सुन्नत बिरादरान पहले अदा कर लेते हैं, उनकी अजान पहले हो जाती है। 10 मिनट, तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्फ़ा होता है। हमारी अजान और हमारी मगरिब बाद में होती है, हम इसी तरह रोज़ा भी बाद में खोलते हैं। तो वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ आप किसी कज़ा की नीयत कर लें, अपनी कज़ा कोई नमाज की नीयत कर लें, उनके साथ आप मगरिब पढ़ लें। जो ही वो नवाफिल के लिए उठें अपनी मगरिब की, तो आप उस वक्त आप अपनी मगरिब की अदा का वक्त होता है, आप उस टाइम अपनी मगरिब की नमाज अदा करें। हाँ, आज़ान होती है, जिस तरह के हरम नबवी में हमने इसको काफ़ी जो है वो चेक किया है। आज़ान होने के बाद काफ़ी देर पेश नमाज जो है इमाम जमात बैठा रहता है, और थोड़ी देर के बाद फिर इकामत शुरू होती है, और तकरीबन 10 मिनट का वक्फ़ा आ चुका होता है, तो फिर हमारी नमाज का टाइम हो चुका होता है। हम अपनी अदा नमाज भी उनके साथ मगरिब में शरीक हो सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है, उन्हीं के साथ आप नमाज़ पढ़ें, अपने नीयत करें और नमाज को मुकम्मल करें। बाकी उसमें कोई पेचीदगी नहीं है, और यही तरीक़ाकार है, और शरीक होना चाहिए। उलमा भी यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप फुरादा नमाज पढ़ लें, नहीं, शरीक होना चाहिए। जमात हो रही है, आप शरीक हो जाएं अपनी नमाज अपनी नीयत के साथ, उनकी जमात के साथ। इत्तेहाद का दर्स है और इसमें सवाब में भी इजाफ़ा है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।